सर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर 2016। जी सर। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी सर। इंग्लिश ईयर 2016 का। बहुत हिंदी में सर। जी सर। 2016 से अभी तक आप क्या कर रहे हैं? सर जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल में सर रुचि बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैं वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था सर। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी SSC लोअर PCS में सर। उसकी ज्वाइनिंग अभी आई नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो उसकी वजह से मैं और वनडे एग्ज़ाम में ट्राई करा था, जैसे SSC CGL और UPSC EPFO, और उसके साथ साथ मैं कोचिंग में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। कहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है? अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है सर उसकी। फाइनल हो गया है ना? जी सर। 2016 से फाइनल हो गया सर, उसका ज्वाइनिंग नहीं आई है ज्वाइनिंग नहीं आया सर। वो एक बार पोस्ट की है? सप्लाई इंस्पेक्टर से। सप्लाई इंस्पेक्टर। जी सर। तो फिर आप सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए आपका ज्वाइनिंग आएगा तो फिर यहाँ पर काम नहीं करेंगे आप? कौन देगा? नहीं सर, ये UPSC की जॉब है सर, मैं इसके लिए फोकस्ड ज़्यादा था सर अभी सर, और मैंने इसके लिए प्रिपरेशन भी की है। सप्लाई इंस्पेक्टर इज मोर लिक्विडिटी, राइट? सर ये स्टेट की जॉब है, और ग्रेड पे इसका सर लोअर है सर, 4200 ग्रेड पे है सर, और ये 4800 ग्रेड पे है। इसमें सर ज़्यादा वर्साटाइल और ज़्यादा अच्छे लोकेशन पे जॉब है सर ये EPFO You में। have much more money है under the table. नहीं सर, मुझे सिटी और सर वर्साटाइल जॉब ज़्यादा पसंद है। जो ज़्यादा पसंद है। जी सर। ये जो काम आप करने जा रहे हैं, पता है क्या काम है, क्या करना है वहाँ पे? EPFO में जी सर। सर इसमें बेसिकली सर दो टाइप की जॉब है, एक फील्ड जॉब है, एक ऑफिस जॉब है। जो ऑफिस जॉब करता है उसको अकाउंट ऑफिसर बोलते हैं, जो फील्ड पे जाता है उसको EPFO बोलते हैं, EO बोलते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें बेसिकली सर जो EPFO के दायरे में जो भी इंस्टीट्यूशन आते हैं वहाँ जाके हमें सोशल सिक्योरिटी इन्फोर्स कराना, और वहाँ पर इंस्पेक्शन करना कि वहाँ पर जो भी सोशल सिक्योरिटी हैं, जो भी चीज़ें हैं, कंपनी उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही हैं, और लेबर जो वहाँ काम कर रहे हैं उनका वर्किंग कंडीशन हर चीज़ चेक करना और रिपोर्ट करना है सर लेबर मिनिस्ट्री को। लेबर लॉ में क्या क्या चेंजेज आया है सर अभी गवर्नमेंट लेबर कोड पे कई सारे वर्क कर रही है। गवर्नमेंट ने पहले 2019 में मिनिमम वेजेस कोड लाया था, और उसके अलावा 2020 में 3 कोड पास किया है, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, और तीसरा सिक्योरिटी कोड में क्या नई बात क्या है? सर सोशल सिक्योरिटी कोड में कई, जैसे सर मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी कोड में सर उसमें ये लाया गया है कि जो आपका वर्किंग आवर है, आप 48 आवर है, लेकिन आप वो चार दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। पर डे 12 आवर, जिसके बीच में आपको 5 घंटे वर्क करने के बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा आधे घंटे का। और इसमें लाएगा सर अभी इतना ही आएगा सर। अच्छा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट पढ़े हैं आप? जी सर। सर ये संविधान में है अपने आर्टिकल नंबर 24। संविधान तो हमने पूछा ही नहीं, और ये जाना चाह रहा हूँ जी सर। कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके अंदर चाइल्ड को 2 भागों में बांटा गया है, एक चाइल्ड और एक एडोलेसेंट। पता है? इसका नहीं सर आइडिया नहीं है। तो पढ़ा तो आप ये बताएं कि न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? जी सर। क्या पढ़ा? सर इसमें मेन हेडलाइन थी सर, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो रिजाइन करने वाले हैं, और कुछ? और इसमें सर इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच था, उसमें इंडिया ने जीत लिया, सीरीज़ 2-0 से आगे हो गई है, 3 मैच की सीरीज़ है। क्रिकेट खेलते हैं आप? क्रिकेट जी सर खेलता है हॉबी सर। क्या है आपका? हॉबी सर मेरा बैडमिंटन खेलना, इंटरनेशनल फुटबॉल लीग देखना, और कोविड के समय सर मेरी नई रुचि डेवलप हुई है खेती करना। खेती करना? जी सर 2-3 क्या जैसे खेती करते हैं? सर कोविड के समय में सर गोभी उगाया था और आलू। आलू? जी सर। और खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप सर जो अपने रेनी सीजन में होती हैं, ये इनका सोइंग समय होता है। जो खरीफ क्रॉप का नाम बताइए। मेज, मक्का, बाजरा और सर धान। जायद क्रॉप? जायद सर ये बीच में होती हैं, रबी और खरीफ के बीच में होती है। इनका सोइंग सीजन होता है मार्च, और हार्वेस्टिंग सीजन होता है
मिड जून। एग्रीकल्चर में आप इंटरेस्टेड है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर मेन है इरिगेशन, क्योंकि पानी की बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि मानसून बेस्ड अपनी खेती एग्रीकल्चर है। और दूसरा है अवेयरनेस, अपने जो फार्मर हैं उनको अवेयरनेस की बहुत कमी है, वो सॉइल टेस्टिंग नहीं करते हैं, एक ही खेती बार बार हर साल करते रहते हैं, उसकी वजह से उन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है सर। कीटनाशक बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। हेल्थ कार्ड स्कीम से हेल्थ कार्ड स्कीम सर ये सॉइल के लिए आ गया है हेल्थ कार्ड स्कीम। इसमें यह था कि आपको हर साल सॉइल टेस्टिंग करानी है, उसका पीएच लेवल क्या है ये नोट कराना है, और आपको उसके लिए मेंटेन करने के लिए उस पर काम करना है सर। क्या होता है? पीएच जैसे सर नॉर्मल सॉइल की जो पीएच होती है वो 7 to 8 होना चाहिए, और उसमें जो खेती होती है सब्जी कुछ खेती होती है जिसमें पीएच हमें चाहिए होता है 6.5 चाहिए होता है, 6 चाहिए होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए लोग खाद पीएच स्केल होता है सर, उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं एसिडिटी और बेसिक नेचर का किसी भी चीज़ का। क्या रेंज क्या है उसका? कितना से कितना सर एसिड होगा? 0 to 14 सर, 0 to 14 14, जी 0 to 7 क्या होगा? सर। एसिडिटी होता है, एसिड होता है तो बेसिक। जी सर। ठीक है सर। क्या हॉबी है आपकी? कृषि करना ना, सर बैडमिंटन खेलना, इंटरनेशनल फुटबॉल लीग देखना और खेती करना। खेती करना सर। अभी कोविड के समय में जैसे 1.5 साल घर था ना, तो उस समय नई रुचि मेरी डेवलप हुई है तो जब आप खेती कर रहे थे तो आपको कैसा फील हुआ? सर। काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्यों नहीं आप कृषि को एक व्यवसाय के तौर पर आप जिससे नौजवानों की जरूरत नहीं हमारे? नहीं सर, मैं ये कोशिश करूँगा सर अभी अपने बाद फ्यूचर में। अभी मैं ऐसे पार्ट टाइम के लिए अपने खाली फ्री टाइम में खेती कर रहा था सर। एज ए खास बात आपने देखा कि जॉब की आप सर जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे भारत में इतना इतना अनएम्प्लॉयमेंट है सर। हमें जॉब सिक्योरिटी और सबसे पहले हमारा फोकस ये है कि हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए, और हमारे पास एक जॉब सिक्योरिटी होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर बहुत बेरोजगारी है ना इसमें, भारत में हर जगह बेरोजगारी फैली हुई है। तो हमारा पहला मेन फोकस है कि हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए। इसको एक जॉब की सिक्योरिटी के तौर पर देखना है कि दूसरी जॉब लेके दूसरी नहीं सर, मैं जैसे सर मैं वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया हूँ, तो सर ये वनडे एग्ज़ाम में सबसे हायर पे बैंड है, और मैं इसके आगे ट्राई नहीं करना चाहता हूँ। तो ये जॉब सुरक्षा की जरूरत किसको पड़ती है? सर जॉब सुरक्षा की सर ज़रूरत जो भी मतलब बिजनेस। कोई व्यक्ति बहुत योग्य है तो क्या उसको जॉब इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है? कोई योग्य है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है, काम का जज्बा है, क्या उसको भी जॉब सिक्योरिटी की दिक्कत होती है? जैसा जो बिज़नेस कर रहा है सर उसको जॉब सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं है। जो कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसमें उसकी रुचि है उसको दिक्कत नहीं है। जैसे सर मेरा मेन फोकस था गवर्नमेंट जॉब ना, शुरू से ही मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी की। गवर्नमेंट जॉब है सर गवर्नमेंट जॉब का ये था कि सर में सोसाइटी में एक क्रेज़ बना हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब बिजनेसमैन होगा, क्रेज नहीं है, टाटा अंबानी अडानी सर जिस परिवार से मैं आता हूँ सर, जिस परिवार से मैं आता हूँ वहाँ पर सर गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और हमारे पास जो भी मैं देखा बचपन से गवर्नमेंट जॉब हो रही है, और मेरे पास इतने सुख साधन नहीं थे कि मैं बिजनेस कर सकूँ। तो आप ये बताइए, ये जो जॉब प्रोफाइल आपको जो मिलने वाली है किस तरह का काम है, इसका कुछ पता है आपको? जी सर इसमें मेन 2 टाइप के ऑफिसर होते हैं, एक होते हैं एओ, एक होते हैं ईओ। एओ का जो जॉब होता है ऑफिस जॉब होता है, डेस्क जॉब, अकाउंट हैंडल करना, और दूसरा होता है ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। वो फील्ड पे जाता है जो सपोज आपकी ईओ के तौर पर पोस्टिंग हो गई है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट या रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, जी सर है ना, और वहाँ आपको शिकायत मिल रही है कि लेबर लॉस का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है, जी सर तो किस तरह से आप उसको डील करने के लिए क्या योजना बनाएंगे, आप कैसे करेंगे काम? सर पहले तो वहाँ पे छापे मारेंगे या क्या करेंगे आप? पहले सर इंस्पेक्शन पे जाएंगे बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए। वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि वहाँ पर कोई पीएफओ के दायरे में आता ही कि नहीं आता है, कितने एम्प्लॉय वहाँ वर्क कर रहे हैं,
अगर वो EPFO के दायरे में आता है तो हम वहाँ पता करेंगे उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, उनका PF कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और उसके अलावा वहाँ पर देखेंगे उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, कहीं उनसे एक्स्ट्रा काम तो नहीं कराया जा रहा। अभी जो अपनी लिमिट है 8 घंटे पर डे की है, तो उसका दोहन तो नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा फिर वो अगर वर्क टाइम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, उनका उन्हें पेमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, फिर अपने हायर अथॉरिटी को भेजेंगे उसको। फिर संतोष, जी सर। सपोज मान लो कि एक जहाज महासागर में गई और जहाज टूट जाते हैं, जी सर। उस पर 80 लोग, 50 की तो लाश नहीं मिलती है, चले जाते हैं। नेवी जाती है तो 30 सर्वाइवर मिलते हैं। तो वो जो सर्वाइवर है जी सर। वो तो दफन हो गए 50 समुद्र में। अब ये जो 30 सर्वाइवर जो हैं इनको कहाँ दफन किया जाएगा, कहाँ सर- किया जाना चाहिए? सर ये अगर भारतीय नागरिक हैं तो इनका भारत में किया जाएगा सर। लेकिन सर्वाइवर है तो सर जिंदा होंगे लोग, उनका दफन नहीं किया जाएगा, लेकिन इनकी डेथ हुई है वो भारत में दफनाए जाएंगे। तो हमको सर पहले तो आप दफना रहे नहीं सर, तो मैं सॉरी, आपने बोला ना दफनाया जाएगा, तो इसलिए हम सर्वाइवर मतलब वो बच गए हैं, जिंदा हैं। अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? सर ये एक छोटा सा स्टार्टअप था, जैसे हम लोग इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते थे। अल्फा लर्निंग करके नाम है ये तो सर। बहुत अच्छा है, बैजू वगैरह की तरफ सर ये बढ़ा है। अच्छा चल रहा था सर, ये अच्छा चल रहा था, लेकिन ये कोविड के बाद से, और जैसे रेलवे ने अपनी सारी सीटें ES से वापस ले ली हैं, और PSU में सर अब वो क्रेज रहा नहीं और सीटें आती नहीं हैं, उसकी वजह से सेल बहुत डाउन हो गई है अभी। IAS में सर बहुत कम स्कोप रह गया है। अभी बिजनौर में एक बाघ है, खैरानी, जी सर, अमनगढ़ अमन। जिम कार्बेट का सर वो बफर है। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ आ गया? 3 है सर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा ने टाइगर रिजर्व, और सर अमनगढ़। वहाँ पर भी है शायद, चित्रकूट में भी नहीं सर, अभी जो है डेटा मेरे पास सही 3 ही है सर अभी। है। जी सर। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितनी है? सर अभी मेरे हिसाब से जो सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैं नाम बता सकता हूँ। जेवर एयरपोर्ट है सर, अभी जो रनिंग नहीं है। दूसरा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ, और वाराणसी, और सर गोरखपुर, गोरखपुर में अयोध्या। अयोध्या। आप उत्तर प्रदेश में पर्यटन को अगर बढ़ावा देने की बात की जाए तो आप 3 कौन से मतलब कदम उठाने का सुझाव दें? सर पहला होगा मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अभी यूपी में बहुत पीछे है। पॉइंट बढ़े। जी सर। सर दूसरा होगा सर एक सर्किट तैयार करना, कि अगर कोई पर्यटक आता है तो वो केवल एक जगह के लिए ना आए, अगर एक जगह आता है तो हम ऐसे कनेक्टेड रूट बनाए कि वो वहाँ भी जाए। और तीसरा है सर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, अभी रिसेंट में काफ़ी चर्चा में रहा बुलडोजर कानून कहा जाता है। जी सर, जी सर। ये सही है या गलत? सर कानून के नज़रिए से देखा जाए तो सर ये बुलडोज़र जो है ये यूज करना रॉन्ग है, कहीं जगह रॉन्ग है। सरकार जो कर रही है वो गलत है, आप क्या करेंगे? सरकार गलत कर रही है या सही? सर सरकार उसमें मतलब मेरा ये जो राय है सर, कानून के हिसाब से वो गलत, क्योंकि वहाँ पर जो कई ऐसे घर गिराए गए हैं जो जैसे वो कल्प्रिट कोई है, उसके मम्मी का नाम है, उसके पिताजी का नाम है। अगर कोई घर में एक कल्प्रिट निकलता है, गुनाह करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके माँ बाप को आप उसका वो करें। और इसके केस भी चल रहे हैं सर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अभी कंपनसेशन के लिए भी 1-2 केस में बोला है। और ये हाई कोर्ट के सर आदेश पे, पहले जो कुर्की होती थी हाई कोर्ट के आदेश पे होता था, अभी क्या है यहाँ पर बिना नोटिस दिए आपका जाके घर गिरा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ है विधानसभा, जी सर। उसमें कितनी महिलाएं जीत सकते हैं?
वाला सीट कितनी है? सर एग्जैक्ट डेटा याद नहीं, टोटल सीट कितनी है? 403 403 3 सीट है। जी सर। और एसटी के लिए कितनी अलग सीट है वहाँ? 84 सर। एसटी के लिए? SC के लिए। एस टी सर एग्जैक्ट याद नहीं रहा, 2 या 12 है सर, ऐसे याद नहीं अच्छा, रहा। कौन सी ऐसी जनजाति है जो केवल बिजनौर में ही पाई जाती है? उत्तर प्रदेश की वो जनजाति जो केवल बिजनौर में पाई जाती है। आइडिया नहीं है सर इसके बारे में। ठीक। थैंक यू।